गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग पाठ पढ़ाने वाली हूँ। लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। सबसे पहले हम इनकी परिभाषा जानते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों और वाक्यों पर ध्यान दीजिए। भरत शेर के दांत गिन रहा है। भरत राजा दुष्यंत का पुत्र था। शकुंतला और उसकी सखियां आश्चर्यचकित हो उसे देख रही है। शकुंतला मेनका की पुत्री थी। पहले खंड में भरत शेर, राजा दुष्यंत पुत्र पुरुष वर्ग में आते हैं, जबकि दूसरे खंड में सखियां शकुंतला मेनका पुत्री स्त्री वर्ग में आते हैं। आइए अब हम लिंग के भेद के विषय में जानकारी प्राप्त करें। लिंग के दो भेद है, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस शब्द रूप से पुरुष जाति का बोध होता है वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे हमारे आसपास की चीजें लड़का, पर्वत, घोड़ा, राजा, ये सभी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग जिस शब्द रूप से स्त्री जाति का बोध होता है वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, गाय, महिला, रानी। यहाँ कक्षा में बैठने वाला लड़का पुल्लिंग और कक्षा में बैठने वाली लड़की स्त्रीलिंग है। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। हम क्रिया के रूप से भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचान सकते हैं। पहले वाक्य में बहन कपड़े सिल रही है, जबकि दूसरे वाक्य में भाई क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ बहन के लिए रही है क्रिया है, क्योंकि स्त्रीलिंग में क्रिया रही है होता है, जबकि पुल्लिंग में भाई के लिए रहा है क्रिया का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से शेर सो रहा है, शेरनी शिकार कर रही है, इसलिए शेर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं। पहाड़, हमारे आसपास के देश एवं समुद्रों के नाम पुल्लिंग है। जैसे पाकिस्तान, भारत, चीन, अमेरिका। वैसे ही महीनों, दिनों, पेड़, अनाज, धातु, रत्नों, आकाश में रहने वाले ग्रहों, शरीर के कुछ अंग जैसे कान, पैर, हाथ, द्रव्य पदार्थ जिनका उपयोग हम अपने प्रतिदिन जीवन में करते हैं, घी, पानी, दूध, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, प, न, औ, त्र, आर, आस, क, त्व आता है वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे आ से मकान और खेत जो शब्द है ये पुल्लिंग है। उसी तरह से त्व से ममत्व, पुरुषत्व, ऐसे शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जिस तरह पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के नियम है, ठीक उसी तरह स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के भी कुछ नियम हैं।
भाषा जिन्हें हम बोलते हैं, नदी, तिथि, बोली, लिपि, ये सभी स्त्रीलिंग है। जैसे अंग्रेजी, हिंदी, जर्मनी, फारसी सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कोमल भाव, ममता, करुणा, दया, शक्तिवाचक शब्द, पुलिस, सेना, समिति आदि। हम दूसरे रूप से भी स्त्रीलिंग को पहचान सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, त, आई से मलाई, बुराई, आहट, आस, ट, वत से बगावत, कहावत, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसके अंत में ये शब्दांश लगते हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। अकारांत तत्सम शब्दों में आ लगाकर, जैसे वृद्ध से वृद्धा, शिष्य से शिष्या। दूसरा, तत्सम शब्दों के अंत में आए हुए अक को इक्का करके, जैसे बालक पुल्लिंग, उससे स्त्रीलिंग हुआ बालिका, गायक का स्त्रीलिंग गायिका। तीसरा, शब्दों के अंत में अगर आ या आ को ई में बदलकर, जैसे देव को देवी, घोड़ा से घोड़ी। चौथा, अंतिम अ या आ के स्थान पर इया करके, जैसे बंदर का बंदरिया, बूढ़ा का बुढ़िया। पांचवा, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी लगाकर, जैसे ऊँट का उठनी, मोर का मोरनी। छठवां, कुछ शब्दों के अंत में आनी या आइन जोड़कर, नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी। सातवां, कुछ इकारांत शब्दों के अंतिम ई के स्थान पर इनी करके, जैसे हाथी का हथिनी, वनवासी का वनवासिनी। आठवां, शब्दों के अंतिम मान का मति करके, जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमती, वान का वती करके, जैसे गुणवान का गुणवती। अभी तक हमने लिंग का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब आपने जो पढ़ा है उसी में से मैंने कुछ प्रश्न यहाँ दिए हैं। पहला प्रश्न है, लिंग से आपका क्या अभिप्राय है, अर्थात आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ख, लिंग के भेदों को स्पष्ट कीजिए। और दूसरा सवाल है, ऐसे शब्दों की सूची तैयार कीजिए जो आपके आस पास में पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग होते हैं। इन्हें आप अपने घर में ही गृह कार्य के रूप में पूरा करें। धन्यवाद।